नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी सैल्यूट का भाग दूसरा। सूबेदार रबनवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बगैर मुतला किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफ़िज़ दीवार बहुत ही छोटी सी थी। ज़्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता उसका सूबेदार रबनवाज निशाना लगाता। थोड़ी देर फायर होते रहे। इसके बाद रबनवाज ने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां ज़ाया ना करे, सिर्फ ताक में रहे। जो ही दुश्मन कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसी को उड़ा दे। ये हुक्म देकर उसने अपनी अलीफ नंगे बदन के तरफ देखा और बड़बड़ाया, खंजीर की दुम, कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक़्फ़े के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहाँ से उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। ये खेल पूरे दिन जारी रहा। मौसम यखलखत बहुत सर्द हो गया। इस कदर सर्द के दिन को भी खून मुंजमद होने लगता था। चुनांचे सूबेदार रबनवाज ने चाय के दौर शुरू कर दिए। हर वक्त आँख पर केतली धरते रहे। जो ही सर्दी ज़्यादा सताती, एक दौर इस गर्म गर्म मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह रहती थी। एक हटता तो दूसरा उसकी जगह लेकर दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियां तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी। जब उस जवान ने, जो पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, सूबेदार रबनवाज ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नज़र आई, लेकिन फ़ौरन ही एक आवाज़ बुलंद हो गई और देर तक उसकी गूंज आसपास के पहाड़ियों से टकराती रही। रबनवाज इसका मतलब न समझा। इसके जवाब में उसने अपनी बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज़ बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रबनवाज चिल्लाया, खंजीर की दुम, बोल, क्या कहता है तू? फासिला ज़्यादा नहीं था। रबनवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहाँ से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रबनवाज ने अपनी जवान किश्तों की तरफ देखा। उसने देखा और बड़े झुंझलाए हुए ताज्जुब से कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथ का बोन पो बनकर चिल्लाया, भाई होगा तेरे माँ का जना, यह सब तेरे माँ के यार है। एकदम उधर से जख्मी आवाज़ बुलंद हुई, रबनवाज। रबनवाज कांप गया। यह आवाज़ आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुकत्तली अंदाज में, रबनवाज, रबनवाज, रबनवाज दोहराती। बिलाखिर खून मुंजमद कर देने वाला सर्द हवा के साथ वो जा रही थी। रबनवाज बहुत देर बाद चौंका। ये कौन था? फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खंजीर की दम। उसको इतना मालूम था, टेटवाल में महज पर सिपाहियों की अक्सरियत 6-9 रेजिमेंट की है। वो भी उसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज़ थी किसकी?
ये किसकी आवाज़ थी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज़ तरीन दोस्त थे। कुछ ऐसे भी थे जो उसके साथ दुश्मनी थी। चंद जाति अगराज के बिना पर, लेकिन ये कौन था जिसने उसे गाली का जवाब नहीं दिया, उसकी गाली का बुरा नहीं माना और उसको चीख कर पुकारा? रबनवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिदरी दाढ़ी में उसे कोई नजर ना आया। जोर से अपनी आवाज इधर उधर फेंकी। ये कौन था? रबनवाज बोल रहा है, रबनवाज, रबनवाज। ये रबनवाज ये भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराया। रबनवाज बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूँ राम सिंह, राम सिंह। रबनवाज ने यह सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग रहा, जैसे वो कूद रहा हो, दूसरी तरफ जाना चाहता है। वो उस बॉर्डर को चीर कर दूसरी तरफ जाना चाहता। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर हलक फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह, ओए राम सिंह है, खंजीर की दुम। खंजीर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह गम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज़ बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रबनवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रौबदार नज़रों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है, खंजीर की दुम बकता है। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा तल की कढ़ा, ओए खंजीर के झटके, ओए कढ़ा का प्रसाद। राम सिंह बेताशा कहकाए लगाने लगा। रबनवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियों के पीछे ये आवाज़ बड़े खलंडरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछलते रहे। सूबेदार रबनवाज के जो ये इन खामोश थे। जब हंसी का दौर ख़त्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज़ बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पानी चाहिए। रबनवाज बोला, पियो, ऐश करो। रबनवाज की ये आवाज़ सुनकर राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह की? अरे हम ऐश कैसे करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रबनवाज ने पूछा, किधर? साफ साफ राम सिंह की आवाज़ आई, उधर, उधर जिधर तुम्हारे फायर हमें उड़ा सकते हैं। रबनवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम, खंजीर की दम? हाँ? राम सिंह बोला, हमें सामान लेने दो। ले आ, ये कहकर अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज़ बुलंद हुई, ओए तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते। रबनवाज ने भुन्ना कर कहा, बक नहीं ओए, संथोक सर के कचुए। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा, देख ले, कसम खा, कसम। रबनवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रबनवाज हंसा, ओए जा मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोश रहे। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी।
उसने मानी हैज नज़रों से सूबेदार रबनवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने वाला कोई ना। और अचानक वो बंदूक चलाने ही वाला था कि रबनवाज ने उसे मना किया। नहीं नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों की अकीब से निकल जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेज़ी से भागा। उसे खुद दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो उससे दोनों हाथों में कुछ सामान दिखा। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेज़ी से ओझल हुआ तो रबनवाज ने अपनी बंदूक चला दी। धड़ाक के साथ ही रबनवाज का कहका बुलंद हुआ। ये दोनों आवाज़ें मल कर कुछ देर झनझनाती रही। फिर राम सिंह की आवाज़ आई, थैंक यू, थैंक यू। नो मेंशन, रबनवाज ने कहा। नो मेंशन, रबनवाज ने कहा। यह कहकर जवानों की तरफ देखा। एक राउंड हो जाए। तफरीफ की दौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रबनवाज ने दूरबीन लगा कर देखा। पहाड़ी की दाढ़ी में धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंह? जवाब आया, अभी कहा ओए कुमार के खोते। रबनवाज जात का कुमार था। वो जात का कुमार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता था तो उसे गुस्से से खून खौलने लगता था। एक तरफ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ़ दोस्त था। एक ही गांव के थे वो, एक ही गांव कर वो बड़े हुए, खेले कूदे। दोनों के उम्र में सिर्फ चंद दिन का फ़र्क था। दोनों के बाप, फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते, फिर एक दिन फ़ौज में भर्ती हुए और पिछली बड़ी जंग में कई महाज़े इकट्ठे लड़े थे। रबनवाज अपने जवानों के नज़रों में ख़ुद को खफीफ महसूस करने में लग गया। वो बड़बड़ाया, खंजीर के दुम अभी भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुताकिफ हुआ, फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ। बक नहीं ओए खोते की जूं, राम सिंह ने कहकाया बुलंद किया। रबनवाज ने ऐसी ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीहन उसने लुबलुबी दबा दी। धड़ाक के साथ एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई। रबनवाज ने फ़ौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों के दीवार से ज़रा हटकर दोहरा हुआ गिरा पड़ा है। रबनवाज ज़ोर से चीखा, राम सिंह, और उछल कर खड़ा हो गया। उधर से बाहर 3-4 फायर हुए। एक गोली रबनवाज के दाएं बाजू चाटती हुई निकल गई। फ़ौरन ही वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ी सी मचा दी और इस गड़बड़ का फ़ायदा उठाकर पत्थरों के आकिब से निकलकर भागना चाहा। उधर पत्थर और फायर दोनों होते रहे, मगर निशाने पर कोई ना बैठा। रबनवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फ़ौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ता और खंजा बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ था।
रबनवास के कंधे को गोली लगी थी और सब तरफ शांति फैल गई थी। दोस्तों, ये था आखिरी सैल्यूट का पार्ट दूसरा। पार्ट तीसरा जल्द ही मौजूद होगा। तब तक सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए creativeaudios.in। धन्यवाद। Hey guys, I hope you enjoyed this story. If you like this story, if you like the show, please make sure you follow us on Spotify and the platforms you are listening to. Make sure you place a review and ratings so that we are motivated with 100x. Thank you so much. Stay tuned, stay safe.